हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ट्रेड यूनियन। इसमें हम ट्रेड यूनियन क्या होता है, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। व्हाट इज़ द ट्रेड यूनियन मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड व्हाई एम्प्लॉयज जॉइन ट्रेड यूनियंस एंड क्रिटिसिज्म। So let's start the topic. And what is the meaning of trade union? Trade union may be defined as an organizations of employees. ट्रेड यूनियन क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है एम्प्लॉयज़ का। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ formed on a continuous basis for the purpose of securing diverse range of benefits. सो गाइस, ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन हैव द मीन्स इट इज़ एन surrounding, it is a people oriented which have the those have the common goals and the proper structure. एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पीपल ओरिएंटेड होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं। दे हैव द कॉमन गोल्स, जहाँ पे जो लोग जिनका एक कॉमन गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, सेट होता है, डिज़ायर जो उनकी डिज़ायरनेस होती है वो कॉमन होती है, एंड दी उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। एज लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स जो who have the common goals and the proper structure, which is formed for the continuous basis for the purpose of securing diverse range of benefit. means जो कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। एंड क्यों फॉर्म होता है ये ट्रेड यूनियन? फॉर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड बेनिफिट्स, लाइक उनके इकोनॉमिकल जो वेजेस होते हैं, जो भी उनकी डिमांड होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग्स होते हैं, निगोशिएशन होते हैं, उस बेनिफिट्स को गेन करने के लिए, उसको मिलने के लिए जो वर्कर्स होते हैं अपना एक यूनियन बनाते, ट्रेड बनाते हैं। अगर हम दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें तो ट्रेड यूनियंस एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वर्कर्स का, जो वर्कर्स के जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी इंडस्ट्री के, वो फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं? टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। उनके उनके जो भी मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू कलेक्टिव इफर्ट करते हैं। वो कलेक्टिव इफर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? उनके प्रमोशंस के लिए, उनके प्रोडक्शंस के लिए, उनके सोशल एंड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए वो एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं। नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। स्टडी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको परमानेंट मतलब गारंटी नहीं होती कि दे विल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। और सो ट्रेड यूनियन उसको श्योर करते हैं, निगोशिएट करते हैं, उनके रूल्स को निगोशिएट करते हैं ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है, जो उनके मेंबर्स की, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट परमानेंट हो जाए या लॉन्ग लास्टिंग रहे, या टिल ऐसी पॉलिसीज फॉर्म करते हैं जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हो जाए। The next one is rationalizing personal policies. Definitely guys, rationalizing personal policies में क्या होता है? जो एम्प्लॉयमेंट, जो सिक्योरिटी होती है, जो भी सिक्योरनेस होती है एम्प्लॉयमेंट की, वो भी पर्सनल पॉलिसीज़ के ही से रिलेटेड होता है। बट इसके अलावा वो जो भी वेजेस होते हैं, जो भी बार्गेनिंग होती है, जो भी प्रमोशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, these are also belongs to the personal policies. मीन्स दे वांट टू इंक्रीज द वेजेस एंड इंसेंटिव्स लाइक जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं वो कम हो, इंसेंटिव्स हो, बोनस हो। एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड फॉर टू द प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र एंड रिट्रेशमेंट। मीन्स कि जो भी पॉलिसीज़ होते हैं प्रमोशंस के, ट्रांसफर्स के एंड रिट्रेसमेंट के, वो भी उनके पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए ट्रेड यूनियन हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिव वर्कर्स। वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिव वर्कर। अब गाइज इसमें क्या होता है? वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिव वर्कर्स में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम जॉब सिक्योरिटी, सैलरी एंड वेजेस, ट्रेड यूनियन ट्राई टू मेक श्योर दैट जो भी डिसीजंस लाइक वट एवर दे आर टेकिंग द डिसीजन फॉर द वर्कर्स, फॉर द एम्प्लॉयमेंट्स, द वर्कर्स मस्ट बी कंसल्टेड। जो भी मैनेजमेंट होता है वो दे विल कंसल्ट फ्रॉम द टू द एम्प्लॉयज़ बिफोर एनी इम्प्लीमेंटेशन। तो गाइज अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें, वेजेस की बात करें, सैलरी की बात करें, इसके अलावा ट्रेड यूनियन ये भी मेक श्योर करता है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी शेड्यूल्स हो रहा है वर्किंग आवर्स का, वर्किंग टाइम्स का, लाइक एडॉप्शन ऑफ एनी टेक्नोलॉजीज है, कुछ भी है, तो उस टाइम पे
वो ट्रेड यूनियन एक मेक श्योर करता है कि जो भी उनके वर्कर्स के लिए, उनके मेंबर्स के लिए अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की जा रही है तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा उनके मेंबर्स को, उनके एम्प्लॉयमेंट्स को। अगर न्यू टेक्नोलॉजी से आ रही हैं और वो वर्कर्स को नॉलेजेबल नहीं है तो मे बी देर इज चांस टू लॉस द जॉब और एनी, कुछ तो अफेक्ट करता ही है। तो वो जो भी डिसीजंस हो ना, वो एक बार उसमें इन्वॉल्वमेंट हो वर्कर्स की, उनके लीडर्स की, उनके रिप्रेजेंटेटिव की इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि उनके मेंबर्स को एक फेवरिज्म मिले। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉग्नाइजेशन एंड पार्टिसिपेट. So recognition and participation from the management is a tough task for the workers. However, it is a key objective for the of the trade union to like convince management that workers को वो उतनी ही importance, उतनी ही फ्लैक्सिबिलिटी दे ताकि वो किसी भी पॉलिसीज़ में उनकी एक मीन्स उनकी एक आइडेंटिफिकेशन हो एंड दे कैन पार्टिसिपेट फॉर एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन, लाइक दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इतनी पार्टिसिपेशन हो उनकी, इतनी रिकॉग्निशन हो, बट इट इज़ अ टफ टास्क फॉर द मैनेजमेंट, लाइक दे कैन प्रोवाइड अ equality for the management, equality of the trade unions, like they can also involve, they can also get identification in the organization. It is a tough task, guys. So these are the objectives of trade union. Now we are going to the what is the functions of trade union. So functions of trade union is collective bargaining, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बता दिया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है वो उनके मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव, जो ट्रेड यूनियन का लीडर होता है, उन दोनों के बीच का एक नेगोशिएशन प्रोसेस होता है फॉर द वेजेस, फॉर द सैलरी, फॉर द वर्किंग एनवायरनमेंट, फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द सेफ्टी। ये सारी चीज़ों बार्गेनिंग्स होते हैं। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ट्रेड यूनियन की जो जॉब होती है वो क्यों होती है कि वो एडवाइस, मतलब मैनेजमेंट को सजेस्ट करे जो भी उनके पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं। मीन्स कि कभी प्रमोशन होना चाहिए, कब रिक्वायरमेंट है, कब उनकी वेजेस हाइक होनी चाहिए, जो भी ये सारी पर्सनल रिलेटेड लाइक प्रमोशंस है, ट्रांसफ़र है, रिट्रैचमेंट है, ये सारी चीज़ों को वो पॉलिसीज़ को उनको सजेस्ट करे, उनके अकॉर्डिंग, उनके लाइक क्या बेनिफिट्स है, क्या दे कैन सजेस्ट। द नेक्स्ट वन इज टेकिंग अप द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ग्रीवेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस इसमें क्या होता है, ट्रेड यूनियन इसमें हेल्प करता है अगर किसी की पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से, उसकी बात मैनेजमेंट नहीं सुन रहे हैं एंड उसके पर्सनल रीजंस हैं, कुछ भी इंडिविजुअली है तो भी ट्रेड यूनियंस को हेल्प करता है उसके पर्सनल ग्रीवेंस को फ्रॉम द मैनेजमेंट जो भी होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। एंड एज वेल एज दे ऑल्सो रिजॉल्व द कलेक्टिव ग्रीवेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि अगर कोई टीम है या मेंबर्स हैं या फिर जस्ट ट्रेड यूनियन के कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी प्रोटेक्शन चल रहा है, स्ट्राइक्स चल रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, तो ट्रेड यूनियन उसके बीच में आता है एंड दे विल रिजॉल्व द collective grievance as well as the individual grievance also. Welfare and recreational activities for the workers. इसमें क्या होता है गाइस कि कभी समटाइम्स होता है कि ट्रेड यूनियन कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कराते हैं, लाइक टीम आउटिंग होती है एंड समटाइम्स दे आर सेलिब्रेटिंग दी एनी फेस्टिवल्स एंड दिस थिंग्स बाई विच दैट लाइक जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है, उनका थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, दे विल गेट द इंटरेस्ट टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने वर्क प्रेशर से थोड़ा बाहर आएंगे एंड दे विल वर्क मोर, दे विल गेट द इंटरेस्ट टू डू द वर्क, दे विल गेट अ रिफ्रेशमेंट। तो ट्रेड यूनियन ये सारी चीज़ें भी एक्टिविटीज़ लाइक कल्चरल एक्टिविटीज़ या टीम आउटिंग या ये सारी चीज़ें भी कराते हैं। नाउ व्हाई द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द एम्प्लॉयज़ टू जॉइन द ट्रेड यूनियन? फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि ट्रेड यूनियन उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है उन ऑर्गेनाइजेशंस में रहने के लिए। मीन्स अगर कुछ भी, जैसे मैंने कहा था अभी अपने ऊपर ही मैंने बोला कि किसी को इंडिविजुअली भी मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कहाँ जाएंगे? अगर मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, मैनेजमेंट से बात करेंगे, अगर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी तो हु विल टेक द स्टैंड फॉर हिम और हर? So that time trade union will help them and they will take the stand and they will resolve that problem. Sense of participation and belongingness. अगर आप किसी
लाइक जब ट्रेड यूनियन में अगर कोई मेंबर है, अगर उसने मेंबरशिप नहीं ली है, समटाइम्स दे आर चार्जिंग एनीथिंग फॉर टेक द मेंबरशिप। अगर हम लोग भी किसी कहीं पे जाते, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम मेंबरशिप लेते हैं, तो वी शुड टू पे पर्टिकुलर अमाउंट और अ स्मॉल अमाउंट वी शुड टू पे। एज लाइक दैट इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन देन यू शुड टू ऑल्सो पे देयर। अगर आप पे नहीं करते हैं तो क्या होता है कि समटाइम्स आप लोनली फील करोगे इन द ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स लाइक अगर वो ड्रीम आउटिंग कर रहे हैं, कभी पार्टी एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे आपकी एंट्री नहीं रहेगी, दैट टाइम यू विल फील अलोन। सो बिलोंगिंगनेस के लिए, पार्टिसिपेशंस के लिए भी जो मेंबर्स होते हैं ना, वो ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप ले लेते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर एग्जिबिट लीडरशिप्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। Guys, the person who is interested in the leadership, who have the leadership quality, who have to ability to lead the team, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स ऑफ माइंड को भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शो कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी को जनरेट कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो मेंबर्स आर गोइंग टू जॉइन द ट्रेड यूनियन। बैकग्राउंड रीजन, सपोज गाइस अ पर्सन हु हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम द labor background, so their fathers, their the person मीन्स कोई भी अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो अगर कोई फ्रेंड्स हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं हाँ यू कैन टेक अ मेंबरशिप ऑफ द ट्रेड यूनियन, सो दैट विल इट विल बी फॉर यू विल बी द मीन्स कि ट्रेड यूनियन आपको इफ़ यू आर इन एनी प्रॉब्लम सो दे विल हेल्प यू। लाइक ट्रेड यूनियन आपको हेल्प करेंगे फॉर जॉब सिक्योरिटी के लिए, प्रमोशंस के लिए, ग्रीवेंसेस के लिए, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ यू फेस दैट, सो ट्रेड यूनियन विल हेल्प यू। सो जो बैकग्राउंड्स होते हैं ना, वो आपको सजेस्ट करते हैं, एंड फॉर दैट बैकग्राउंड रीजन यू कैन सम मेंबर्स आर ऑल्सो ज्वाइन द ट्रेड यूनियन। सो गाइज, अभी हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कर लिए। नाउ द टॉपिक इज क्रिटिज्म्स। क्रिटिज्म्स होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा अरे यार ट्रेड यूनियन तो सारे सिर्फ बेनिफिट्स हैं, कुछ इसका लॉस तो है नहीं, बट हाँ देर इज ऑल्सो द क्रिटिज्म, लाइक वाई द ट्रेड यूनियन इज डोमिनेंट क्यों करता है। समटाइम्स ऐसा होता है नैरो पर्सपेक्टिव। ट्रेड यूनियन का कभी भी लॉन्ग लास्टिंग पर्सपेक्टिव नहीं होता, वो कभी भी छोटी चीज़ों में ही सोचते हैं। उनकी जो होती है ना, वो बड़ी कंजस्टेड सी रहती हैं कि हाँ इतनी ही चीज़ें उनको करनी है। अगर उनको वेजेस सैलरी पे लड़ना है तो दे आर बस वो उन्हीं चीज़ों पे लड़ते हैं, वो किसी और चीज़ को फैमिलेट नहीं करती, किसी चीज़ को और ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल इंटरेस्ट इन द ट्रेड यूनियन। समटाइम्स क्या होता है गाइज कि वो पर्सनल जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। को अगर कोई चीज़ है, कोई बात है, वो मान लेते हैं। कभी कभी हम आप लोगों ने कभी पिक्चर्स में या मूवीज़ में देखा होगा कि जो लीडर होता है वो मैनेजमेंट से ही जस्ट सजेशन ले लेता है, और मैनेजमेंट से अपनी मतलब बॉन्डिंग कर लेता है, और यूनियंस अपने टीम मेंबर्स को, अपने यूनियन को वो ही बिट्रेड हिम। सो समटाइम्स ये उसकी ड्रॉबैक भी समटाइम्स हो जाते हैं कि जो लीडर हो जाता है वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने पर्सनल बेनिफिट को देखता है। द नेक्स्ट वन इज ओवर यूजेस ऑफ मिलिटेंट फंक्शंस में लीड टू लॉस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। कभी कभी क्या होता है गैस कि आप बार बार हर चीज़ पे नई टेक्नोलॉजी, बार बार आप अगर स्ट्राइक कर रहे हो, बार बार आप मिलिटेंट फंक्शंस को लीड कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक बार के बाद मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनेगा। जैसे कि अगर आप अगर कोई वेजेस की लड़ाई हो रही है, फिर पता चला नेक्स्ट वीक में आपने किसी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके लिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, नहीं पता चला कि नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जा रही फिर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो बार बार ऐसे करने पे मैनेजमेंट आपकी बात सुनना छोड़ देगा। फिर क्या होगा वहाँ पे फिर उनके जो यूनियन लीडर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी मेंबरशिप फिर वो मतलब उनकी इंटरेस्ट कम होने लगती है कि यार हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही है, फिर हम फालतू में मतलब क्यों करें। बार बार स्ट्राइक करने में, बार बार प्रोटेस्ट करने पे ऑब्वियसली मैनेजमेंट आपकी बात सुनना छोड़ देगा, क्योंकि वो उसको समझ में आ जाएगा कि आप हर चीज़ के लिए अगर आप हैबिचुएट हो जा रहे हो, हर बात के लिए बात करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे वो आपकी बात करना छोड़ देगा। फिर जहाँ से आपकी जो यूनियन लीडर होती है ना, जो यूनियन ट्रेड होता है, उसके ये ड्रॉबैक्स होने लगते हैं। नाउ द लास्ट नॉट लीस्ट इट्स रेसिस्टेंट ऑफ चेंज। रेसिस्टेंट ऑफ चेंज क्या होता है कि आप हर चीज़ के लिए रेसिस्ट करने लगते हो। मीन्स अगर आपको नई टेक्नोलॉजी आ रही है तब बार बार उसको रेसिस्ट करना चाह रहे हो। अगर कुछ भी मैनेजमेंट कुछ नया सोचता है, आप उसको रेसिस्ट करने लगते हो। तो ये भी इसके ड्रॉबैक्स है कि आपके पास जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक मेंबर्स का नया मतलब
एक आपके पास मेंबर्स का है कि आपके पास अथॉरिटी है, नंबर ऑफ पीपल्स हैं आपके पास, तो आप जस्ट हर चीज़ के लिए अगर आप प्रोसेस करने लोगे, हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने लगोगे, तो इट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक, इट इज़ ऑल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेड यूनियन। होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, so it will be benefit for them also. Thank you guys.